15 कैप्टन ऑफ साल्वेशन सीखा, अभी 16 पहला पत्रुस 5:4 पढ़िएगा। पहला पत्रुस 5:4, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 4, पहला पत्रुस 5:4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, प्रधान रखवाला, चीफ शेपर्ड, प्रधान रखवाला प्रकट होगा, हाँ, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हाँ, अभी प्रभु यीशु मसीह का 16वां नाम या टाइटल, यीशु मसीह का टाइटल या नाम हम सीख रहे हैं, उसमें 16वां 16 चीफ शेपर्ड। ऐसा आप लोग बोलना, मेरे से अभी स्पेलिंग का बहुत मिस्टेक होता है। पहले मैं स्कूल में पढ़ते समय में मेरा टीचर मेरे से पूछते थे, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। भाई स्पेलिंग का इतना मुझे बहुत अच्छा लगता था स्पेलिंग बहुत। अभी स्पेलिंग और अलजेब्रा, इंग्लिश और अलजेब्रा में मैं टीचर हमेशा ऐसा बोलते थे, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अभी मेरा यह बाल पका हुआ है और उसके साथ साथ दिमाग भी क्या होता जा रहा है, पुराना होता जा रहा है। तो आप लोग साथ देना, स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग जरूर क्लियर करें ताकि किसी को गलती नहीं। बहुत स्पेलिंग, मैं लिखते समय भी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है आजकल। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रधान रखवाला। पढ़िएगा कुछ वचन उसके साथ में। यशायाह 40:11, यशायाह 40:11, आइसिया 40 वर्स 11। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा। हाँ, भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। देखिए, अभी आप सेवक लोग प्रभु की सेवा करते समय में आप लोग ध्यान रखने वाला बात और एक बार पढ़े। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, झुंड को चराएगा। देखिए बात, आप लोग अभी वचन सीख रहा है, चराएगा उसका मतलब क्या है? चराए का मतलब खाना खिलाएगा। विश्वासियों के सामने आप भोजन रखने से काफी नहीं, उनको खिलाना है, चराना है। ये नहीं मैंने आप विश्वासियों को इतना वचन दे दिया, इतना वचन दे दिया, विश्वासी खुद सुने नहीं। आप विश्वासियों को क्या देना है? भोजन खिलाना है, चराएगा। माँ अपना बच्चे को कैसा भोजन खिलाता है, इसी मुताबिक एक एक को क्या करना है? भोजन खिलाना है, एक एक को। आपने देखा होगा, मैंने देखा है, जब मेरा छोटा बहन लोग मम्मी से डरते समय मम्मी क्या करते थे, हमारा बहुत बड़ा जमीन है, बहुत बड़ा जमीन है। अभी जब बरसेरिकरा में नहीं, पहले हम जो जिधर रहते थे, बहुत बड़ा जमीन है, जमीन के बीच में हमारा घर है और नजदीक में कोई घर नहीं है, बाकी घर सब दूर दूर में। इधर में तो घर नजदीक में। केरला में आप देखेगा तो लोग अपने अपने जमीन के बीच में मकान बनाते हैं, शहर में नजदीक में। तो हमारा घर के नजदीक से दूसरा घर कम से कम 2 फरलों के बाद ही है, बीच में जमीन है। हमारा जमीन है, उनका जमीन है, हमारा जमीन के बीच में हमारा मकान, उनके। तो मैंने कई बार देखा जो चंद्रमा जब निकल आते हैं, हमारा बड़ा आंगन है, तो माँ क्या करेगी,
मैं देखा तो कोई बच्चा थोड़ा बीमार है, खाना खाए तो बाहर ले जाएगा, चंद्रमा को दिखा, देखो देखो देखो, लोग उनका मुंह में डालना खाना शुरू करेगा, गोद में उठा के। तो मैंने बहुत बार देखा, कभी कभी नहीं तो फिर क्या, नाक थोड़ा पकड़ेगा, नाक पकड़े तो मुंह थोड़ा खुलेगा। तो मां का लक्ष्य क्या है, कैसा भी बच्चे को खिलाना है। इसी मुताबिक सेवकों का काम प्रचार करना सिर्फ नहीं, एक एक को क्या करना है, खिलाना। इसलिए मैं देखो, मैं एक ही देखो, इसलिए आप लोग कोई सोता है तो मैं देख रहा हूं, डंडा भी रखा हुआ है, कभी नीचे लिख रहा है तो मैं देख रहा हूं। क्यों? मैं आपको क्या कर रहा है, खाना खिला रहा है। लिखो ये पॉइंट 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 आप लिखते जाओ ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। प्रेरितों काम 20 का 19 और 20, प्रेरितों काम 20 का 19 और 20, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 19 एंड 20। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। हाँ, प्रभु की सेवा करता ही रहा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। हाँ, लोगों के सामने कर कर सिखाने में कभी ना सिचका। तो लोगों के सामने खर खर में क्यों जाना पड़ा? जो लोग को समझ में, जो लोग भजन ठीक तरह से नहीं खाता है, उनको घर में जाकर क्या करता था, उस वातावरण में समझे। तो उनका उद्देश्य क्या था, कैसा भी इन लोग भोजन खाना है, इनको खिलाना है। तो वचन सिर्फ प्रचार करने से काफी नहीं, आपने देखना है। तो इन्होंने बोला हर एक दिन, अच्छा उसका 31 भी पढ़िएगा। इसलिए 20 का एक्ट्स, प्रेरितों का 20 का 31। हाँ, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। हाँ, आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना नहीं छोड़ा। तो आप सेवकों का काम एक एक का सेवा करना है, सबको पब्लिक में बताना है, वचन बताना है। उसके बाद एक एक को आपको मालूम हो रहा है इनके अंदर वचन नहीं जा रहा है या कुछ कमी पड़ा है, उनको क्या करना है, एक एक करके। अभी चरवाहे देखते वक्त, चरवाहे के पास का लाठी कितने लोग देखा? लाठी भी है, मारता भी है, लाठी से डालियों से तोड़कर खिलाता भी है। ये भेड़ कैसा है? आप भेड़ का झुंड देखें, कुछ आगे आगे दौड़ने वाला है, कुछ बच्चा देने वाला है, पेट बड़ा है, कुछ बिल्कुल छोटा है। तो छोटे को उन्होंने क्या करते हैं, अपने अंगवारे में, अपने कंधे पर लेता है। जो स्पीड से चलता है उसको क्या करता है, मारकर रोता है। अगर आप ये बात को नहीं समझेंगे तो आप विश्वासी लोग, कुछ कलीसिया में कुछ विश्वासी हमेशा आगे 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 रहेगा, तो पास्टर उनके साथ दौड़ते रहेगा, तो बाकी पीछे सब थककर रुक जाएंगे। तो आगे दौड़ने वाले को ब्रेक लगाना, रुको भाई, ठहरो, उनके ऊपर क्या लगाना, डंडा लगाना, ब्रेक लगाकर उनको रोकना, आगे दौड़ने वाला। तो चरवाहे के बारे में समझते समय में आगे दौड़ने वालों को रोकना है, आगे दौड़ने वालों को क्या करना है, रोकना है। कुछ को क्या करना है, अंगवार में रखना है, कंधे में रखना है, और कुछ लोगों को अलग अलग में समझाना है। इसका मतलब खाना चरवाहे की तरह क्या करना है, चराना। ये लिखो, दूसरा कोरिन्थी 11 का 28 और 29, दूसरा कोरिन्थी 11 का 28 और 29, 2 Corinthians 11, 28, 29।
अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सब कलीसियाओं का चिंता मुझे प्रतिदिन दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? जिसकी ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। देखिए दोबारा वचन पढ़ो 29। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं हुआ? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? ये भी देखिए, आप लोगों के अंदर में आने वाला खूबी, जो आप प्रभु के दास लोगों कर वचन लोगों को सिखाने जाते हैं, निर्बल आदमी के सामने आप बड़ा जोरावर बलवंत करके खड़ा होगा तो उनको आपका भाषा समझ में नहीं आए। निर्बल आदमी के सामने आप निर्बल जैसा नम्र होकर, निर्बल आदमी को आपका जीत के बारे में नहीं बताना, आप जिधर जिधर हारा है वो बताना। जोरावर आदमी के पास में आप जाकर मैं कहां जीता बताता कि वो आगे दौड़े। निर्बल आदमी के पास जाकर आपने क्या बोलना है? देखो भाई, तुम्हारे जैसा मैं भी कमजोर था, प्रभु ने मुझे उठाकर खड़ा किया, तुमको भी उठाकर खड़ा करे। ऐसा बोलने से उनको क्या आएगा? हिम्मत आएगा। ओ निर्बल आदमी के पास देखो, मैं तो रोज वचन सुबह पढ़ता हूं, दोपहर को पढ़ता हूं, शैतान मेरे नजदीक नहीं आता, मैं जोर से दौड़ता हूं। तो उन्होंने सोचेगा ये तो चुना हुआ आदमी है, मैं तो प्रभु ने मुझे चुना नहीं है, तो आप जाओ भाई, मैं इधर चले जाता हूं। तो निर्बल के सामने हमने क्या बनना है? क्या बनना है? निर्बल। मैं ऐसा करता हूं। निर्बल लोगों के सामने मैं इतना बड़ा बड़ा लड़ाई जीता, मैं नहीं बोलता भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी हूं, गिरने वाला हूं, प्रभु मुझे हाथ पकड़कर चलाता है। पौलुस इसलिए बोलता है निर्बल के सामने मैं क्या बन गया? निर्बल बन गया। और जिसका ठोकर खाने से, पढ़ो, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? आपके साथ का जिसको प्रभु ने आपका जिम्मेवारी में दिया, उसमें से कोई ठोकर खाने से आपका जी दुखना या आपको इतना दुख आना है, आपका खाना ठीक तरह से हजम नहीं होना। आपके जिम्मेवारी में प्रभु ने दिया हुआ कोई एक, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता। हमारे बीच में एक भाई और बहन है, उनका पति और पत्नी इधर है। काफी इधर से उन लोग दिल्ली में था, दिल्ली में भी गड़बड़ हो के इधर आ गया, इधर से गड़बड़ हो के इधर आ गया। अभी उनका पति के सिर के ऊपर हो गया पूरा प्रोग्राम। पति उन्होंने हाथ खो दिया, तो घर में जाने के लिए पैसा भी देने का बोले, घर में जा रहे तो फिर भी मैं प्रार्थना कर रहा था। पति मुझे बोला वो घर में देने के लिए, दिल्ली जाने के लिए पैसा मांग रहे। मैंने बोला पैसा दे दो, लेकिन मैंने प्रभु से बोला प्रभु फिर कैसा होगा? फिर देखा तो इधर बैठा हुआ है। तो मैं अभी सीधा क्या कर रहा हूं, सुबह 6 बजे से आधा घंटा, हर दिन आधा घंटा उनको दिया है। अभी मैं इंजेक्शन शुरू कर दिया है। क्यों? कारण क्या है? कोई भी प्रभु के पास आने के बाद दूर जाने से आपको दुख होना। भी हमारे बीच में बहुत गड़बड़ी किया हुआ भाई है, उसका नाम है श्रीकांत। मैं प्रभु से प्रार्थना करूं, प्रभु कैसा भी श्रीकांत को लेके आओ। देखो बिहार से आया हुआ, उनको माँ बाप हाई नहीं, उनको कोई नहीं। मैं रोता हूं। मैं कितने बार इधर जाते हुए प्रभु मेरे सामने, मैंने इनको बोला अगर उनका घर किधर रहता मुझे बताओ, मैं खुद जाऊंगा। किधर वो रहता है, किधर कौन सा रहता है, किधर रहता, मैं खुद जाऊंगा। मैंने बोला लेकिन नहीं मिल रहा, आप लोग मिलकर कोशिश करें। मैं आप बताता हूं, प्रभु के पास आने के बाद थोड़ा जाने के बाद शैतान उसको खींच के लेगा, तो हमको क्या नहीं होना। ये नहीं ओ उनको पाप हो गया वो चले जाने दो, नहीं भाई, हमारा जी क्या होना है? दुखना है। चाहे आपका नींद खराब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा खड़ा करने तक आपके अंदर में क्या आना है? क्योंकि यीशु मसीह का हम सहकर्मी है प्रभु यीशु मसीह के साथ में, तो हमको दर्द होना है। कोई पीछे हट गया तो उनके लिए चलो, हम यीशु मसीह बोला मैं पवित्र लोगों के लिए नहीं आया, बल्कि किसके लिए आया?
पापियों के लिए। कोई पीछे हट गया है, शैतान उनको कहीं पीछे ले गया, तो आपके अंदर में क्या होना है? दुख आना है। प्रभु ये पीछे चले गया, ये पीछे चले गया, प्रभु इनको कैसा भी आगे लेके आना। तो अच्छा चरवाहे की तरह क्या करना है? हमने भेड़ों को चरा। लिखो, पढ़िएगा एस्केल 34 का 1 से 10, एस्केल 34 1-10। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, बीमारों को बलवान नहीं किया, ना रोगियों को चंगा किया, रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, घायलों का घाव का बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, कोई को खोजा। परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। बल और जबरदस्ती अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के ना होने के कारण तीतर बीतर हुई, ना चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई, और सब वन पशुओं का आहार हो गई। सब वन पशुओं का क्या बन गया? आहार बन गया। मेरी भेड़ बकरियां तीतर बीतर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थीं। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तीतर बीतर हुई, और ना तो कोई उनकी शुद्धि लेता था, ना कोई उनका शुद्धि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गईं और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की शुद्धि ना ली और मेरी भेड़ बकरियां का पेट नहीं अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा, वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। इधर सुनो, मैं आपको बता दें, अभी इधर पढ़कर आप लोग शाम को भी एक क्लास आगे लेंगे, क्योंकि अभी इधर खत्म नहीं हो, क्योंकि इसमें काफी और वचन है। मैं आपको बताता हूं, हम चरवाहे की तरह प्रभु की सेवा करते समय में खोए हुए, पौलुस बोलते हैं, किसी का निर्बलता में मैं भी निर्बल बन गया, और किसी का ठोकर खाने से मुझे क्या हुआ है? जी दुखा। तो हम प्रभु की सेवक लोग आकर चलते समय में शैतान लोगों को तितर पितर करने के लिए कोशिश करते समय में आपके अंदर उनके लिए दर्द आना बहुत जरूरी है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं। हमारे साथ टीम में था, गलती हो गया, उनको सामना करने के लिए मुश्किल था, चले गए। मैं प्रार्थना करता रहा, प्रभु वापस लेके आ, और एक बार वापस लेके आ, ताकि मैं पूरा उनका पूरा जिम्मेवारी ले। इस बार मैं उनसे बोला, मुझे माफ करो। वो व्यक्ति भी बैठकर सुन रहा है। मैंने बोला, मैं आपके ऊपर सिर्फ अधिकार चलाया था, अभी मैं आपके ऊपर अधिकार नहीं चलूंगा। अधिकार से मुझे मालूम हो गया, मैं अधिकार चलाने से, डांटने से तुम सीधा नहीं होने, बल्कि और बिगड़ जाता है। मुझे रोना आ रहा है। उनके पास मैंने कई बार पिछले हफ्ते रोया, एक बार नहीं, कई बार। पिछले हफ्ते की बात बोल रहा हूं। कैसा भी, मैं नाटक नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उनके सामने थोड़ा नकली आंसू नहीं,
अंदर से रोना आता है। कैसा भी शैतान की कब्जे से छुड़ा है, कैसा भी वो बंधन से छुड़ा है। थोड़ी देर उनके लिए रोते समय, शेव करते हुए भी, बाथरूम में नहाते समय भी, पिछले हफ्ते की बात बोल रहा हूं, मेरे आंखों से आंसू निकलता। मैं ट्राई करता हूं कंट्रोल करने के लिए। मेरे साथ जो खड़ा है उनको मैं दिखने नहीं देता हूं कैसा भी, क्योंकि वो क्या क्यों रहे। फिर भी एक ने पूछा आप क्यों रो रहा है, मैंने फिर भी क्या कर दिया, दाहिने बाएं ऐसे साथ हटा दिया, बात समझने नहीं दिया। प्रभु इनको छुड़ा दे, प्रभु इनको छुड़ाओ, प्रभु इनको छुड़ाओ। यह है सचमुच में असली सेवा। जीतने, आत्माओं को जीतने से बढ़कर जो आत्माएं आए हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल है। उनके लिए आपका मन एक चरवाहे की मन बनना है। मैंने पिछले दिनों में बताया, एक सेवक का मन नर्स की तरह नहीं बल्कि मां की तरह होना। याद है, कितने लोगों को याद है? नर्स का क्या है? नर्स तो सुबह ड्यूटी पर जाएगा, बीमार के लिए इंजेक्शन लगाएगा, ट्रिप लगाएगा, दवाई देगा, 12 बजे का टाइम देखते रहेगा। अच्छा 12 बज गया, दूसरा शिफ्ट आएगा, तंगा लेकर जाएगा। लेकिन मां ऐसा नहीं। नर्स घर में जाकर के अपना पत्नी बच्चों के साथ, अपना पति बच्चों के साथ खेलते रहेंगे। लेकिन मां ऐसा नहीं। जब तक वो बच्चा ठीक नहीं होता, उनको खाने का मन नहीं होता, उनको टाइम नहीं, उनको तंगा नहीं, मेरा बच्चा ठीक होना है। इसी मुताबिक हम सेवक लोग, एल्डर लोग, जो आप सेवा के लिए निकल आया है, ये मन आपके अंदर होना जरूरी है। वो 1000 बार गलती करेगा, क्या हो गया? मैं बोलता प्रभु आपने मेरे साथ कितना दया किया। तो अपने गलती किया होगा, गलती गिनने के लिए नहीं बल्कि रोना। मैं एक व्यक्ति के लिए इस हफ्ते, पिछले हफ्ते रोते समय में, प्रभु आप मेरे लिए कितने रोते होंगे। मैं इस व्यक्ति के लिए रोने के बिना, वो व्यक्ति को मालूम नहीं मैं रो रहा, मैं अभी बता रहा हूं, शायद अभी सुनते होंगे रो रहा है। शायद 1-2 बार उन्होंने देखा भी है मेरा आंखों से आंसू। मुझे पूछा आप क्यों रो रहे हो। हमको एक ऐसा रोने का मन असली प्यार से, दिखावटी प्यार से। दिखावटी प्यार में थोड़ा दिखाने तो थोड़ा ड्रामा होगा, आपके अंदर में जी दुखना है। पौलुस बोलता है क्या है, किसी का ठोकर खाने से मेरा जी दुखता है। थोड़ा प्रार्थना करो। सम सही चरवाहे, एक कदम नहीं हुआ, आगे आगे और लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का कीमत है। हम उनके लिए लेखा देना ऐसा नहीं, वो तो एक जिम्मेवारी जैसा। मेरा शरीर का अंग है, मेरा शरीर का अंग है। लेखा देना के जब मैं रोने से रोना नहीं होगा, आपके साथ दिया हुआ भाई। मैं बताऊं, उधमपुर में कलीसिया में
एक भाई चरण हुक्का पी रहा था। 7 महीने तक हर दिन शाम को मैं आधा खाना खाता था, ताकि मेरा पत्नी को भी मालूम ना हो, ताकि भाई चरण उस आदत से छुटकारा पाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर देखिए, आप सिर्फ नोटबुक नहीं भर रहा है, आपका जीवन ऐसा बनना है, इसलिए प्रार्थना का समय दिया है। नोटबुक भरना तो मैं अगला पॉइंट बता सकता था। यह वचन आप खाए, दूसरों के लिए जी दुखने का वचन आप खाएं। मैं कल परसों आपको बोला, वचन दिमाग में फ्रिज में रहने से काफी नहीं, खाएं उसको। मेरा जीवन में हूं, जीवन में यह वचन है, मैं इसको खूब खाया। इसलिए आप मेरे वचन में देख सकता है, कोई पीछे हट गया तो। श्रीकांत के लिए मैं कितने दिन से रो रहा हूं, प्रभु श्रीकांत को और एक बार मेरे हाथ में दे, श्रीकांत को प्रभु और एक बार मेरे हाथ में दे। उन्होंने बर्बादी तो किया है, लेकिन मैं रो रहा हूं, प्रभु श्रीकांत को कैसा भी एक बार मेरे हाथ में दे। आपका मन एक चरवाहे का मन हो जाए। आज दिन भर ये वचन आप खाएं, आज दिन भर यही वचन खाएं।